अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन दूनिल्लाह हल यंसुरूनकुम औ यंतासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है गैरुल्लाह की इबादत का अंजाम। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 93 पारा नंबर 19। तर्जुमा अल्लाह के सिवा क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे या बदला लेंगे। पिछली आयत करीमा के अंदर एक सवाल किया गया है। सवाल करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है और जवाब देने वाले काफिर हैं और जिस चीज़ के मुतल्लिक़ सवाल किया जा रहा है वो झूठे माबूद हैं। पूछा गया तुम्हारे माबूद कहाँ हैं जिनकी तुम इबादत करते थे। इस आयत करीमा के अंदर 3 हिस्से इसके किए जा सकते हैं। पहले हिस्से के अंदर अल्लाह ताला के सिवा और दूसरे हिस्से के अंदर क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे और तीसरे हिस्से में या बदला लेंगे। जो इंसान है उसकी 3 किस्में हैं इबादत के हवाले से। एक वो जो अल्लाह तबारक व तआला को भी माबूद मानता है और उसके साथ किसी और को शरीक भी ठहराता है, जैसे कि बुत परस्त लोग कुफारे कुरैश करते थे। वो अल्लाह तबारक व तआला को भी माबूद मानते थे और अपने बुतों को लातो उज़्ज़ा को भी वो माबूद मानते थे। और एक इंसान वो होता है जो सिरे से माबूद का कायल ही नहीं होता, उसके नज़दीक कोई माबूद नहीं और वो किसी की भी इबादत नहीं करता। और एक इंसान वो होता है जो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है। कोई भी चीज़ वो किसी भी किस्म की हो जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाती हो वो माबूदे बातिल कहलाती है। इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला के अलावा सूरज को माबूद माना, चाँद को माबूद माना, सितारों को माबूद माना और इंसान ने आग को माबूद माना, जानवरों को माबूद माना, दरख्तों को माबूद माना, पत्थरों को माबूद माना और बुतों को माबूद माना। इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इन चीज़ों की इबादत की, इनको माबूद माना। इंसान ने हर उस चीज़ की इबादत की जो उसको अच्छी लगी, जो उसको पसंद आई, इंसान ने उसकी इबादत की। दूसरे हिस्से में काफरों से सवाल किया गया क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे, क्या वो तुम्हें दोज़ख से बचा सकते हैं, क्या वो तुमसे दोज़ख का अज़ाब दूर कर सकते हैं, क्या वो
तुमको जन्नत में दाखिल करवा सकते हैं? क्या वो तुमको जहन्नम की कैद से बचा सकते हैं? क्या वो तुमको जहन्नम की बेड़ियों से बचा सकते हैं? क्या वो तुमको जहन्नम की कैद से बचा सकते हैं? क्या वो तुमको जहन्नम के अंदर भूख लगने पर तुम्हें खाना खिला सकते हैं? क्या वो तुमको जहन्नम के अंदर प्यास लगने पर पानी पिला सकते हैं? क्या वो तुमको जहन्नम की मार से बचा सकते हैं? क्या वो तुमको सांप और बिच्छुओं के डसने से बचा सकते हैं? क्या वो तुमको दोज़ख की होलनाकियों से बचा सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार से सवाल किया, क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे? और इस आयत करीमा के तीसरे हिस्से के अंदर या बदला लेंगे, यानी कि कुफार ने तो बुतों को इसलिए माबूद माना था कि वो क़यामत के दिन कुफार की अल्लाह की बारगाह में शफाअत करें, उनका मुकाम ऊंचा हो जाए, मगर वहाँ पर तो काम ही उलट जाएगा। वो माबूद जो झूठे माबूद हैं, बुत हैं, वो काफरों को शाबाश देने की बजाय, उनकी हौसला अफजाई करने की बजाय, उन्हें इनाम देने की बजाय, उनसे खुश होने की बजाय, वो तो उनके उलट हो जाएंगे और दोज़ख के अंदर खुद बुत उनको सज़ा देंगे कि तुमने हमारी इबादत क्यों की। कुरान मजीद के अंदर है, उस आग का ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। पत्थरों को दोज़ख के अंदर इसलिए डाला जाएगा कि वो पत्थर बुत बनाने के अंदर इस्तेमाल हुए, उनके बुत बने, तो उन बुतों की तजलील करने के लिए, उन्हें नीचा करने के लिए उन्हें दोज़ख में डाला जाएगा। और जो पत्थर होंगे वो उनको इसलिए दोज़ख में नहीं डाला जाएगा कि ये बुत थे, इनको सज़ा दी जाए, लोग इनकी इबादत करते थे तो इस वजह से इन्हें दोज़ख में डाला जाए। इस वजह से नहीं डाला जाएगा, बल्कि इस वजह से डाला जाएगा कि यही बुत इनको, इन मानने वालों को, अपने मानने वालों को सज़ा दें। जब इन बुतों को दोज़ख के अंदर डाला जाएगा और इनके मानने वालों को दोज़ख के अंदर डाला जाएगा, तो यही पत्थर जब दोज़ख की आग के अंदर पिघलेंगे तो अपने मानने वालों के ऊपर गिरेंगे, जिनसे इनकी खालें जल जाएंगी और इनको मालूम हो जाएगा कि दुनिया के अंदर गैरुल्लाह की इबादत करने का क्या अंजाम हुआ है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे तमाम मुशरिकों को हदायत अता फरमाए जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।